What's up people, welcome to another vlog. So in this vlog I am going to do an ownership review of this Dominar 250 which is owned by Mr. Puneet, and so he already told me about the advantage and disadvantage of this bike. So basically in this video I'll be covering all the advantage and disadvantage of this bike. So guys, if you have any queries regarding anything from automobile industry, you can just comment below or you can ping me on my Instagram handle. So without taking up much time, let's quickly get started. तो भाई ये बाइक है डोमिनार 250 जो पुनीत ने ली थी लास्ट टाइम. पुनीत ये हमारे साथ है, पुनीत का भी चैनल है जिद्दी राइडर नाम से. जिद्दी राइडर नाम से है ना? हाँ ठीक है. तो भाई इस बंदे ने बाइक ली थी डोमिनार 250 कुछ टाइम पहले, तो लगभग शायद इसको 9 मंथ्स हो चुके हैं बाइक को. तो अभी एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं. ओनरशिप रिव्यू पुनीत से नहीं करवा रहा, मैं खुद ही ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ उसका. मैंने भी काफ़ी चलाई है क्योंकि बाइक तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं. वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जो भी बाइक में नेगेटिव्स मुझे फील हुए थे. तो सबसे पहले हम लोग बाइक की अच्छी चीज़ों की बात करेंगे. जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था बाइक को लेते टाइम, तो मैं और पुनीत हम दो लोग ही गए थे बाइक को ख़रीदने के लिए. तो क्या था, उस टाइम पर इसने FZ 2.5 देखी थी जो 250 cc वाला है. उसके साथ हमने ये भी देखी थी. मैंने बोला था भाई एक बार डोमिनार ट्राई करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में और अभी भी मार्केट में डोमिनार की जो वैल्यू है, डोमिनार का जो मार्केट में इंप्रेशन है ना लोगों को लेकर के, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन है. तो वहाँ पर गए थे, लुक्स वुक्स में सब कुछ थी और बाइक अवेलेबल भी था. हमने कहा एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं. ये बात है लास्ट दिवाली की धनतेरस के आसपास की बात है, तभी हम लोगों ने बाइक ली थी. तो भाई सबसे पहले हम लोग बाइक को लुक्स में, तो नो डाउट बाइक्स लुक में बहुत हॉरेबल लगती है, बहुत मतलब एक बहुत अच्छी मशीन लगती है जो बिल्कुल होनी चाहिए, रेसिंग टाइप मशीन होती है वो लगती है. डोमिनार 400 मार्केट में बहुत अच्छे से मार्केट को टेक ओवर कर रखा है डोमिनार 400. उसके साथ ही इसमें क्या बहुत माइनर चेंजेस करे गए 400 250 में. तो उसको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं साउंड करती है कि डोमिनार 400 वाली चीज़ साउंड आती है इसमें. अब क्या पावर वावर डेफिनेटली कम होगा, कुछ माइनर चेंजेस भी करें. तो सबसे पहले जो इसका पॉजिटिव की बात करूंगा दैट इज़ बाइक की जो लुक्स हैं. लुक्स बाइक के बहुत शानदार लुक्स हैं. आप देख सकते हैं अभी भी कितने अच्छे से पार्कड है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर ऑफ द रोड. तो किस हिसाब से लुक्स लग रहे हैं. आगे फ्रंट जो हेडलैम्प्स हैं, इसकी हेडलैम्प्स के साथ जो पीछे का एरोडायनेमिक्स दे रखा है कंपनी उसमें, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए लुक्स बाइक के बहुत अच्छे हैं. कमिंग टू द सेकंड एडवांटेज ऑफ दिस बाइक जो कि मुझे फील हुआ था जब मैं बाइक पर बैठा था चलाने के लिए. तो भाई बाइक मैंने डोमिनार की, बजाज की डोमिनार पहली बार चलाई थी 250 उस टाइम पर जब हमने टेस्ट ड्राइव ली थी. तो मैंने बहुत अच्छे से बाइक को रेड लाइन टच करी थी. पहले दूसरे तीसरे 5वें गियर तक मैंने रेड लाइन टच करी थी. 6th गियर में टच नहीं कर पाया था. बाकी रेड लाइन टच करके परफॉर्मेंस में नो डाउट 27 PS की इसमें पावर है. 26.6 PS की पावर है इसमें. तो पावर को कंसिडर करते हुए और बाइक मतलब सच बता रहा हूँ बाइक बहुत ज़बरदस्त लग रही थी. जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे को आई थी उस टाइम पर. मैंने बोला पुनीत को भाई टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर बताना बाइक कैसी लगती है. सेम पुनीत का भी सेम इंप्रेशन था कि भाई बाइक जो है पावर में नो डाउट बहुत शानदार है. तो दूसरा जो पॉइंट था बाइक का कंसिडरेबल था वो था कि बाइक की जो पावर थी वो सुपर पावर रखी गई थी कंपनी ने और बहुत अच्छे तरीके से बाइक ने परफॉर्म करा था उस टाइम पर. तो पावर कंसिडर करें दूसरा पॉइंट. बात करते हैं बाइक के जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका वैल्यू फॉर मनी. इस प्राइस में और भी बाइक्स थी जैसे FZ थी और इस प्राइस में हंटर भी थी उस टाइम पर, उसी टाइम पर लॉन्च हुई थी हंटर. और 2-3 बाइक्स और भी थी जिसमें पल्सर की N250 भी थी. तो प्राइस में 19-20 में डिफरेंस होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे पावर देखें, लुक्स देखें और भी प्लस इन सब चीज़ों को कंसिडर करें ना, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो बाइक जो थी ये वैल्यू फॉर मनी बाइक थी. और अभी भी बोलूँगा कि बाइक वैल्यू फॉर मनी है. ये शायद कितने की पड़ी थी अपने को? 2,10,000 समथिंग की पड़ी. 2,10,000 की पड़ी थी. मैंने भी हंटर ली थी तो मुझे कुछ 2 लाख रुपए की पड़ी थी. वो थोड़ा सा मैंने शायद 2-3 मंथ्स पहले ली थी इससे डोमिनार से, तो वो भी मुझे 2 लाख के आसपास पड़ी थी. तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए भाई बाइक इज़ वैल्यू फॉर मनी, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी. अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं. वो इसमें एक तो 6 गियर्स दे रखे हैं, तो भाई फील आता है कि हाँ एक बहुत अच्छी सुपर बाइक, मतलब सुपर बाइक तो नहीं बोलूँगा बट एक फील आता है कि हाँ भाई एक अच्छी सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं आप. तो उसको देखते हुए अच्छा है. कमिंग टू द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस बाइक, तो यहाँ पर इसका है कि सर्विसेबल इजीली हो जाएगी इसकी. कभी भी हमें कुछ भी चीज़ें चेंज करानी है बाइक में तो आसानी से हम करा सकते हैं बिकॉज बजाज है. पहली चीज़ तो बजाज ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे से टेक ओवर कर रखा है. बजाज के बाद भी डोमिनार है. बजाज का प्रोडक्ट जो है, तो डोमिनार ने भी बहुत अच्छे से मार्केट को टेक ओवर कर रखा है, जिस वजह से कि हमें कहीं भी लगता है कि भाई सर्विसिंग में या किसी भी चीज़ में हमें दिक्कत आने वाली है. उसके साथ बात करें, बाइक जो है हर पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं. टूरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको. आपको नेकेड के लिए, नेकेड तो है ही बाइक, वैसे नेकेड के हिसाब से देखा जाए तो नेकेड में भी सही रहती है बाइक. आपको सिटी राइड्स करनी है, सिटी राइड्स के लिए, मतलब हर पर्पज़ से अगर देखा जाए, आपको ट्रैक पर भी चलानी है, आप ट्रैक पर भी चला सकते हैं.
तो हर पर्पज़ से देखा रहे तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है। अब ये तो मैंने बात कर ली एडवांटेजेस की। ऐसे एक चीज़ बताता हूँ, आगे जो कंसोल है इसमें पूरा LED कंसोल दे रखा है हेडलैम्प्स का, LED DRLs भी हैं इसमें और LED टर्न इंडिकेटर्स भी हैं आगे। तो ये सब चीज़ें कंसिडरेबल हैं कि भाई ठीक है, कंपनी इस प्राइस में हमें सारी चीज़ें दे रही है। अब बात कर लेते हैं बाइक के डिसएडवांटेज की बात से। तो देखो मैं बार बार कैमरा रोटेट कर रहा हूँ तो आपको एक दिख ही रहा होगा साफ साफ कि रियर टायर। बाइक देखते हो आप, आगे से बहुत अच्छी है, पीछे से आप आएंगे तो बजाज शुरू से ये करता है कि बजाज को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, तो बजाज जो टायर है उसको छोटा कर देता है। भाई टायर ये भी आप देख सकते हैं पतला कर दिया है। इस बाइक के हिसाब से देखा रहे तो टायर अगर पतला है तो मज़ा नहीं आता है, अच्छी लुकिंग नहीं आती। बट ठीक है कि टायर पतला है तो भाई माइलेज में डिफरेंस है कि जितना ज़्यादा टायर रोड से चिपक करके चलेगा उतना बाइक का माइलेज कम आएगा, जितना कम टायर चिपक करके चलेगा रियर टायर उतना ज़्यादा माइलेज आता है। तो उस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने रियर टायर कम करा है, या जो भी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने करा अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने करा, ठीक है 250 में कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए 400 से, तो वो चीज़ें कंपनी में करी हैं। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करता हूँ मैं, तो दूसरा डिसएडवांटेज है इसका कि भाई इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है। कंपनी ने 6 गियर्स दिए हैं भाई। 6 गियर के बाद क्या होता है ना, जब आप 6 गियर शिफ्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार गियर शिफ्ट इंडिकेटर देने से पता ही नहीं कौन सा गियर है, हवा में गियर ऊपर हो रहे हैं, हवा में गियर डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे 400 है तो उसमें यहाँ पर ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता है, बट 250 में कंपनी ने झोल कर दिया। कंपनी को कॉस्ट कटिंग है डेफिनेटली, कंपनी ने ठीक है कि 400 और 250 में डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको देखते हुए कंपनी ने इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर हटा दिया। तो दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल कि ठीक है कोई भी चीज़ चेंजेस करना ज़रूरी है। तो जो दूसरा डिसएडवांटेज था वो ये था कि कंपनी ने गियर शिफ्ट इंडिकेटर हटा दिया। अब बात करते हैं तीसरे डिसएडवांटेज की इसमें, तो टर्निंग रेडियस। नेकेड बाइक है तो डेफिनेटली टर्निंग रेडियस कम होनी ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट ठीक है ये भी नेगोशिएबल पॉइंट है वैसे टर्निंग रेडियस वाला, बिकॉज बाइक से नेकेड है, थोड़ा परफॉर्मेंस बाइक है तो टर्निंग रेडियस कम मिलनी ही है। तो टर्निंग रेडियस कम है बट एक्सेप्टेबल है, वो थोड़ा आगे पीछे करके बाइक 3-4 राउंड में मूव हो जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की कि बाइक अपने सेगमेंट में जो बाइक है 250 सीसी में ये हैवी है। अगर जैसे हम लोग बात करें कोई स्किनी बंदा है इसको चलाएगा तो थोड़ा सा उसको हैवी लगेगी, और उसके अलावा भी अगर मतलब ओवरऑल ना बाइक आपको हैवी साउंड करेगी, चाहे स्किनी हो आप चाहे नहीं हो। बट इसके सेगमेंट में अगर आप और किसी बाइक से कंपेयर करेंगे ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा बाइक जो है हैवी नहीं रहती है। बट डोमिनार 400 को कहीं ना कहीं देखते हुए इस बाइक को बनाया गया है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करा जाए तो इस बाइक का हैवी होती है, और बाइक हैवी है तो ठीक है दैट इज़ अगेन एक्सेप्टेबल। बट ज़्यादा अगर स्किनी है आप या फिर तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आपको डोमिनार 250 लेनी चाहिए। ऑल्दो दीज आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ दिस बाइक जो मैंने फील करे थे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, or you can even comment below. So thank you very much guys for watching this vlog, and I hope you like this.